सब्सक्राइब कीजिए लाइफस्टाइल इन्फो ट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आजकल जितनी तेजी से बीमारियां बढ़ रही हैं, उतनी ही तेजी से उसके इलाज भी बढ़ते जा रहे हैं। आज के ज़माने में हर बीमारी का इलाज मौजूद है और उनमें से ही एक दवा जो सबसे मशहूर है, जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल खाने के कुछ समय बाद ही हम एकदम चंगे हो जाते हैं। आपने भी कई बार कैप्सूल खाया होगा और आपके भी मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि क्या ये कैप्सूल प्लास्टिक से बनता है, और अगर ये प्लास्टिक से बनता है तो पेट में जाते ही घुल कैसे जाता है या नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता। शायद ही आपको पता होगा कि ये कैप्सूल कैसे बनते हैं, क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा कि ये कैप्सूल किस चीज़ से बनाया जाता है तो आप इसे कभी नहीं लेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि ये कैप्सूल कैसे बनता है और इससे आपको क्या क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं। और मुझे यकीन है कि आप ये जान के एकदम चौंक जाएंगे और कैप्सूल कभी नहीं खाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य और सेहत का सवाल है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लाइफस्टाइल इन्फो ट्यूब में। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दवा कैप्सूल के अंदर होती है, ना कि बाहर। वो प्लास्टिक का बाहरी परत तो केवल एक डिब्बे की तरह काम करता है, जो दवाइयों को अंदर बंद किए रखता है। अब कैप्सूल के फायदे बताता हूँ। दोस्तों, जब आप कोई भी दवा खाते हैं तो वो बहुत कड़वी लगती है और आपके मुंह का टेस्ट खराब कर देती है। और जब ये दवाई आपके मुंह में या गले में अटक जाए तो डायरेक्ट उल्टी ही हो जाता है। पर कैप्सूल में ऐसा नहीं होता, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, जबकि उसके अंदर की दवाई वही कड़वी टेस्ट वाली दवाई होती है। और कैप्सूल गले में आसानी से फिसल के पेट में चला जाता है, जिससे आपको कड़वे स्वाद को झेलना नहीं पड़ता और दवा सीधे पेट में पहुंच जाता है। तो अब इसके नुकसान की बात करूं तो कोई भी एलोपैथिक दवा, फिर चाहे वो कैप्सूल ही क्यों ना हो, बीमारियों को ठीक तो करता है पर साथ में साइड इफेक्ट भी दे जाता है। यानी एक बीमारी ठीक करेगा तो दूसरी बीमारी दे जाएगा। इसीलिए हो सके तो हमेशा आयुर्वेदिक इलाज ही करना चाहिए। तो अब इन कैप्सूल को कैसे बनाया जाता है ये बताता हूँ। अगर आप सोचते हैं कि कैप्सूल प्राकृतिक या शाकाहारी पदार्थों से बनाया जाता है तो आप गलत हैं। कैप्सूल को जानवरों के हड्डियों और चमड़ी को सड़ा के बनाया जाता है। तो चलिए इसे डिटेल में बताता हूँ। नंबर 1, सॉफ्ट कैप्सूल। ये कैप्सूल अपने नाम की ही तरह एकदम सॉफ्ट होता है। इसकी परत एकदम नरम होती है, एकदम जेली की तरह, जिसे देखते ही लगता है कि ये पेट में तुरंत घुल जाएगा। ऐसे कैप्सूल्स आपने कई बार देखे होंगे, जैसे कि रिवाइटल या फिर विटामिन ई कैप्सूल आदि। इन सब कैप्सूल के बाहरी परत को एक तेल से बनाया जाता है, जिसे कॉड लीवर ऑयल कहा जाता है। ये तेल कॉड नाम की मछली के लीवर से बनाया जाता है। यानी कॉड मछली के लीवर को सड़ा गला के इस तेल को बनाया जाता है। फिर उस तेल से इस कैप्सूल को बनाया जाता है, जिसे हम खाते हैं। नंबर 2, जिलेटिन कैप्सूल। ये वही कैप्सूल है जिससे लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये कैप्सूल प्लास्टिक से तो नहीं बना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कैप्सूल प्लास्टिक से नहीं बल्कि जिलेटिन से बनाया जाता है। जिलेटिन वो प्रोटीन है जो हमारे शरीर में भी पाया जाता है, पर इन कैप्सूल में काम आने वाले प्रोटीन जानवरों के शरीर से बनता है। आपको बता दें कि मरने के बाद जानवरों की हड्डियां, चमड़ी या मांस को हाइड्रेट करके जिलेटिन बनाया जाता है। फिर इस जिलेटिन से कैप्सूल को बनाया जाता है। इसके लिए मीट या बीफ के कारखानों से जानवरों के जो हड्डियां और चमड़े फेंक दिए जाते हैं, उसी से जिलेटिन बनाया जाता है। इसीलिए जिलेटिन के लिए कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। सच कहूं तो जिलेटिन बनाने की प्रक्रिया को देख के आप उल्टी ही कर देंगे, इसलिए मैं इसे एकदम डिटेल में नहीं बता सकता। बस इतना कहूंगा कि ये बहुत गंदा और हानिकारक होता है। आपको बता दूं तो जिलेटिन सिर्फ कैप्सूल के लिए ही नहीं बल्कि कई चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ड्रग्स, मेकअप के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, फोटोग्राफी, जेली कैंडी आदि। अब ज़रा सोचिए कि जिस चीज़ को कॉस्मेटिक या फोटोग्राफी जैसे सामानों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे ही हम खाते हैं। यह हमारे लिए कितना हानिकारक होगा। नंबर 3, वेज कैप्सूल। वेज कैप्सूल शाकाहारी होता है। इसमें जिलेटिन के जगह पर HPMC का इस्तेमाल किया जाता है। ये HPMC सेल्यूलोज पेड़ पौधों में पाया जाता है और ये कैप्सूल अच्छा भी होता है। पर HPMC कैप्सूल जिलेटिन कैप्सूल के मुकाबले 2 से 3 गुना महंगा होता है और इन्हें बनाने की तकनीक भी सबके पास नहीं है
और तो और इसे हाल ही में बड़े पैमाने पे बनाना शुरू किया गया है, इसलिए ये जल्दी नहीं मिलते, जबकि जिलेटिन सस्ते में और आसानी से मिल जाता है। इसीलिए जिलेटिन कैप्सूल सस्ते होते हैं और आसानी से मिल भी जाते हैं। तो ऐसे बनाया जाता है कैप्सूल। दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ और ना ही कैप्सूल को खराब बता रहा हूँ। कैप्सूल अच्छे होते हैं, ये हमारे बीमारी को झट से खत्म कर देते हैं और ये जानवरों के प्रोटीन से बना होता है, तो ये आपको ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, पर इसका साइड इफेक्ट जरूर होगा, क्योंकि इसे मशीनों में कई केमिकल को मिलाकर बनाया जाता है और ये पैक्ड होते हैं, तो ऐसी चीजें बहुत हानिकारक होती है। और इसका मतलब भी ये है कि अगर आप शाकाहारी हैं तो भी आप कैप्सूल के रूप में नॉनवेज खा रहे हैं। इसके बजाय मैं आपको आयुर्वेदिक इलाज करने की सलाह दूंगा, जो कि पूरी तरह शाकाहारी होता है। आयुर्वेदिक में सारे बीमारियों का इलाज मौजूद है। आयुर्वेदिक में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें प्रकृति से मिलती है, जिससे हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, उल्टा कई तरह से फायदा ही होता है। हालांकि आयुर्वेदिक इलाज जल्दी असर नहीं दिखाता, पर यह बीमारी को जड़ से खत्म करता है और हम झटपट ठीक होने के लिए एलोपैथिक दवाई ले लेते हैं, जबकि ये एक बीमारी को ठीक करता है तो दूसरी बीमारी दे देता है। इसलिए आप जितना हो सके उतना एलोपैथिक दवाइयों से दूर रहें और आयुर्वेदिक इलाज को अपनाएं। उल्टा ये सस्ता और फायदेमंद होता है। तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को इसकी जानकारी मिले। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के यूजफुल वीडियोस लाते रहते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।